सबको जय मसीह की। फिर एक और बार परमेश्वर के सम्मुख उसकी आराधना और स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने अच्छा मौका दिया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूं। और आज की इस ऑनलाइन सभा में मैं आप सभी का यीशु के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। प्रभु के वचन में यूँ लिखा हुआ है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपका नाम सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम एक ही नाम, यीशु नाम तारक नाम। हम प्रभु धन्यवाद देते हैं कि स्वर्ग में, पृथ्वी के नीचे, इस पूरे प्रभु जी भूमंडल में एक ही नाम है और वो यीशु आपका पवित्र नाम है। हम आपकी आराधना करते हैं आज के सुंदर अवसर के लिए। फिर से तेरे पवित्र लोगों के साथ प्रभु जी ऑनलाइन सभा में इन मुश्किल हालातों में प्रभु जी आपने फिर से मौका दिया है, इसके लिए हम आभारी हैं। आज की इस आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, जो भाई बहन आज आराधना में हमारी अगुवाई करते हैं, प्रभु जो आज वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी उन सब में आपको आदर महिमा प्राप्त हो, क्योंकि आप ही का नाम श्रेष्ठ नाम है। और आपके प्रभु जी इस महिमा में नाम की स्तुति आराधना करते हुए इस सभा को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम में आरंभ करते हैं। आमीन। Hello everybody, and just want to thank you for inviting me for this UBM Hindi service, and I'm so honored and privileged to be before you and lead you all in time of worship and praise and just glorify God for who He is. So even as we come together, we just pray that God would move in this service, and He would bless you, and He would change your life and transform you. So even as we start, I just want to take this song, and I want everybody to join with me even as we sing this song. It's called गलियों में घूमता हूँ लेके तेरा नाम, हर दिल में बसता है बस एक ही नाम. This is a very beautiful song, and it just got released on YouTube, and I believe that this will minister to you because it is only the name of Jesus. क्योंकि सिर्फ प्रभु यीशु का नाम है जो सारे गली में, सारे नुक्कड़ में, हर चौराहे पे सिर्फ एक ही नाम गूंजना चाहिए, और वो है यीशु का नाम. और मैं धन्यवाद करता हूँ सभी का कि आपने मुझे निमंत्रण दिया है कि मैं आपके बीच में हिंदी में बात कर सकूँ और हिंदी में आपकी आराधना में अगुवाई कर सकूँ. सो हम शुरू करेंगे, और जहाँ कहीं भी है आप लोग हाथ दो हाथ दिया है परमेश्वर ने, आप ताली बजा सकते हैं, आप अच्छी आवाज़ दी है, और उस आवाज़ से हम प्रभु की प्रशंसा करेंगे और उसका नाम को ऊंचा उठाएंगे.
जहाँ कहीं भी आप ताली बजा सकते हैं। कम ऑन। गलियों में घूमता हूँ लेके तेरा नाम, हर दिल में बसता है बस एक ही नाम। मेरे पीछे दोहराइए, कम ऑन। गलियों में घूमता हूँ लेके तेरा नाम, हर दिल में बसता है बस एक ही नाम। बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम। ताली बजाए, कम ऑन, कम ऑन, ये। साल महीने बदल गए ना बदला तेरा कलाम, टूट है ये रिश्ता तेरा ना समझे क्यों इंसान। साल महीने बदल गए ना बदला तेरा कलाम, टूट है ये रिश्ता तेरा ना समझे क्यों इंसान। बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम। सारे मिलकर बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम। हे हे। हर भवन और हर शहर में सिर्फ उसका नाम। कम ऑन। हर भवन और हर के दिल में गूंजे तेरा नाम, करता धरता तू है अपरंपार। हर भवन और हर के दिल में गूंजे तेरा नाम, टूट है ये रिश्ता तेरा ना समझे क्यों इंसान। बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम। सच्चा नाम 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 यीशु नाम, मीठा नाम 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 यीशु नाम, पावन नाम 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 यीशु नाम, पावन नाम 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 यीशु नाम। बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम। हालेलुया हालेलुया। जहाँ गई भी है जोरदार ताली बजाकर उस महान परमेश्वर को महिमा दे, क्योंकि वो हमारे स्तुति और आराधना की योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। और जो अगला गीत है जो हम गाएंगे, उस गीत का नाम है प्रेम कहानी, और ये एक रिश्ते के बारे में है जो हमारे और परमेश्वर के बीच में है, और कैसे हमें परमेश्वर के साथ चलना है, और कैसे उसकी आवाज़ को सुनना है, और कैसे वो हम उसकी उपस्थिति में बैठकर कैसे उससे बात कर सके। वो हमारा प्रेमी है, वो हमसे प्यार करता है, और ये हमारे और परमेश्वर के बीच की प्रेम कहानी के बारे में ये गीत है। तो हम सब साथ में मिलकर इस गीत को गाएंगे। ये एक आसामी फोक की तरह है, और प्रभु की महिमा करेंगे इस गीत के द्वारा। प्रेम कहानी है अनमोल, मैं हूँ एक पतंग और तू है उसकी डोर। तेरी मेरी प्रेम कहानी है अनमोल, मैं हूँ एक पतंग और तू है उसकी डोर। अरे हाँ अरे हाँ अरे हाँ, तू ही है तू ही है तू ही है।
साथ चले हम कुछ ऐसी बोली वो, दिल से दिल का मेल है ये अब तो आके खो, साथ साथ चले हम कुछ ऐसी बोली वो, दिल से दिल का मेल है ये अब तो आके खो। अरे हाँ साथ में, अरे हाँ, अरे हाँ, तू ही है, तू ही है, तू ही है। अरे हाँ, अरे हाँ, अरे हाँ, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही। अरे हाँ, वेरी गुड, कम ऑन सिंग इट मी। तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। अरे हाँ, अरे हाँ, अरे हाँ, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही। Hey! Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. धन्यवाद और आपको सारी महिमा देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप सच्चे प्रेम करने वाले परमेश्वर है, और हम आपके सामने इस वक्त आते हैं पिता परमेश्वर सरों को झुकाकर, और आपको सारी महिमा देते हुए पिता परमेश्वर। कि तू महान है, तू हमारा बल है पिता परमेश्वर। क्या हम अपने हाथ को उठाकर अपने सरों को झुकाकर कि अपने मुंह से कबूली करेंगे कि हाँ परमेश्वर कि तू हमारा सच्चा गढ़ है, तू हमारा चरवाहा है, तू हमें आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर, हमारी सामर्थ तू है, हमारा बल तू है पिता परमेश्वर। तेरी पनाह में पिता परमेश्वर सब कुछ हो सकता है। मुझे सब कुछ जब इर्द गिर्द सब कुछ जब इतना महामारी चल रही है, लेकिन मैं जानता हूं पिता परमेश्वर कि तेरी पनाह में राहत है। हालेलुया। तेरे पंखों के नीचे पिता परमेश्वर तू संभाल कर रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। तेरी पनाह मिली मुझको प्रभु, तू ही मेरा खुदाया है, मेरी हर दुआ की कबूल। यीशु तुझको मैंने पाया है, तेरी पनाह मिली मुझको प्रभु, तू ही मेरा खुदाया है, मेरी हर दुआ पूरी कबूल। यीशु तुझको मैंने पाया है, मैंने पाया है, मैंने पाया है। तू खुदा है बल मेरा, तू खुदा सब कुछ मेरा। अपनी आवाज उठाकर, तू खुदा है बल मेरा, तू खुदा सब कुछ मेरा। तेरे पंखों के साए में बीते हर लम्हा, तेरे पंखों के साए में बीते हर लम्हा, तेरे पंखों के साए में बीते हर लम्हा, तेरे पंखों के साए
है बल मेरा। अपनी आवाज को उठाकर ये कहेंगे, तू खुदा सब कुछ मेरा, तू खुदा है बल मेरा, तू खुदा है बल मेरा, तू खुदा सब कुछ मेरा। तेरे पंखों के साए में बीते हर लम्हा, तेरे पंखों के साए में बीते हर लम्हा, तेरे पंखों के साए में बीते हर लम्हा, तेरे पंखों के साए में बीते हर लम्हा। Hallelujah. सच्चा दर है मेरी आराधना, तू ही है मेरा बल भी, मेरी सामर्थ्य भी, मेरा सब कुछ मेरा खुदा। तू ही बल है मेरी मेरा सब कुछ मेरा भी खुदा। आते हैं तेरे पास, सर झुका के हम घुटनों पर आते हैं, आते हैं आराधना, आते हैं तेरे पास, सिर झुकाए हम घुटनों पर आते हैं, आते हैं आराधना। तू है योग्य, योग्य, योग्य प्रभु, सर्वश्रेष्ठ है तू ही, मेरे प्रभु। तू है योग्य, योग्य, प्रभु, सर्वश्रेष्ठ है तू मेरे प्रभु। तू है योग्य, हालेलुया, योग्य, योग्य प्रभु। प्रभु तू महान, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, और हम आपके सामने अपने शीश को झुकाकर कहते हैं कि तू सचमुच योग्य परमेश्वर है, महान है, तेरे जैसा कोई नहीं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सर्विस में जो होने वाला है उसके लिए। तेरे लोग जो इस माध्यम से पिता परमेश्वर तेरी आराधना और तेरे वचन को सुन रहे हैं, उनके लिए, उनके जीवन में हम आशीष बोलते हैं कि उनका दिल बदल जाए पिता परमेश्वर, अपने मन को फिराए, अपने दिमाग को पिता परमेश्वर, अपने पूरे पोटेंशियल को पिता परमेश्वर आपके हवाले कर दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, वचन के लिए भी धन्यवाद, सारे लोगों के लिए धन्यवाद। इन जीसस नेम, परमेश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को इस आराधना के लिए, और वचन को ध्यान से सुनिए और उसके वचन को अपने हृदय में रखकर
परमेश्वर से सीखे, और क्योंकि उसके वचन में ही सामर्थ्य है। धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास कहें। मैं विश्वास रखता हूं सर्व सामर्थ्य पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, काढ़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आकाश पर चढ़ गया और सर्व सामर्थी पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वो जीवितों व मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। मैं विश्वास रखता हूं पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय, उसके 27वें पद से 30वें पद तक। मरकुस उसका 8वां अध्याय, उसके 27वें पद से 30वें पद तक। मार्क चैप्टर 8 वर्स 27 to 30। मार्क चैप्टर 8 वर्स 27 to 30। यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिप्पी के गांव में चले गए, और मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पर कोई कोई एलीहा और कोई कोई भविष्यद्वक्ताओं में से एक भी कहते हैं। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उसको उत्तर दिया, तू मसीह है। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि मेरे विषय में किसी से ना कहना। प्रभु इन वचनों पर अपनी आशीष दे। आमीन। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। Come on, lift him up, lift him up. सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। यीशु तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं। यीशु तू ही है, तेरे सिवा कोई
करूं, सजदा करूं. Come on, sing with me. सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं. Hallelujah. Hallelujah. We thank you, Jesus. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं फिर से कि आज इस ऑनलाइन सभा के द्वारा हमारी मुलाकात फिर से हो पाई है. और इस ऑनलाइन सभा में एक और बार मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं. और आज के वचन के ध्यान के लिए जो वचन आपने सुना था वो था मरकुस रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 27 वचन से लेकर उसके 30वें वचन तक. मार्क चैप्टर 8 वर्स 27 to 30. और आज जो मैसेज या इस सर्मन का शीर्षक है, लोग मुझे क्या कहते हैं. लोग मुझे क्या कहते हैं. सवाल यह उठता है कि आप आज प्रभु के बारे में क्या कहते हैं. आपका जवाब क्या है. और प्रभु फिर से एक और सवाल करता है. वो यूं कहता है, तुम मुझे क्या कहते हो. उसी अध्याय के 29वीं आयत में हम देखते हैं. तो दो बातें मैं आज आपके सामने रखना चाहूंगा. लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं और तुम मुझे क्या कहते हो. आज ये दोनों सवाल सत्य है, क्योंकि जवाब जो हमें प्राप्त होगा और जो जवाब आप देंगे वो आपको आपकी मंजिल तक जो कि पहुंचाएगी. योर रिस्पॉन्स विल लीड यू फर्दर इन योर फेथ. यीशु उनसे पूछ रहा है, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं. तो चेलों ने यीशु से कहा, प्रभु आपको कुछ यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहते हैं, कुछ एलिय्याह कहते हैं, कुछ लोग यिर्मयाह भविष्यवक्ता कहते हैं, या भविष्यवक्ताओं में से एक कहा गया है. और कुछ ने जो कि यूं कहा कि तू तो बाल ज़बूब है, तेरे अंदर जो कि शैतान है, तू मेंटली डीअरेंज्ड है, मतलब जो है जो कि तेरा मानसिक हालात सही नहीं है, तू पागल किस्म का इंसान है. यहां तक लोगों ने यीशु के बारे में कहा. मरकुस रचित सुसमाचार 3:22 में लोगों ने, या जो फरीसी और सदूकी थे, उन्होंने कहा तेरे अंदर तो भूत है, तेरे अंदर शैतान है. आज भी यीशु के बारे में लोगों का विचार अलग अलग है. कुछ आज यीशु को फरेबी कहते हैं, धोखेबाज. कुछ लोग कहते हैं तो मनगढ़ंत कहानी है, कोई ऐसा यीशु था ही नहीं. कुछ उसे परमेश्वर का पुत्र मानते हैं. वॉट इज योर रिस्पॉन्स. आपका जो कि प्रतिक्रिया, आपका प्रति उत्तर क्या है. यीशु कौन है आपके लिए. क्या केवल आपके जीवन को चलाने वाला, या आपको जो कि रोटी कपड़ा मकान देने वाला, या जो कि वही जो कि हम कहते हैं हाँ ठीक है एक भगवान है, एक जो कि भगवान का स्वरूप है. मगर सवाल आपके लिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हु इज जीसस फॉर यू. आपके लिए यीशु कौन है. यीशु आपका कौन है. हम वो गीत गाते हैं, यीशु कैसा दोस्त प्यारा, वॉट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस. क्या यीशु आपका सच्चा मित्र है. ब्रिटानिका जो एनसाइक्लोपीडिया है, अगर आप उन पन्नों को पलटे तो उसमें जो है कि जीसस के बारे में, अगर आप जे सीरीज खोलेंगे वहाँ आपको जीसस मिलेगा. और जीसस के बारे में ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया ने 20,000 शब्द लिखे हैं, लेकिन वहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है कि यीशु नहीं है. ही डज नॉट एग्जिस्ट, कहीं नहीं लिखा है. यानी कि ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया और ये दुनिया मानती है कि यीशु है, यीशु सच्चा है,
यीशु परमेश्वर का पुत्र है, आप क्या मानते हैं? आपके लिए यीशु कौन है? क्या एक यीशु केवल भला मानस था, अच्छे काम करता था, चंगाई देता था, एक नबी था, एक आम प्रचारक था, समाज सेवक? आज एनजीओ के लिए हो सकता है जीसस सोशल सर्विस हो या सोशल वर्कर हो, लेकिन सवाल फिर से ही उठता है, आपके लिए, मेरे लिए यीशु कौन है? आप यीशु को किस प्रकार पहचानते हैं? हाउ डू यू रिकॉग्नाइज जीसस इन योर लाइफ? हो सकता है आप आज एक विश्वासी है, क्रिश्चियन है, चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन यीशु कौन है आपके लिए? क्या यीशु आपके जीवन में कोई प्रथम स्थान रखता है, या जो कि हम वैसे अपने आमतौर की जिंदगी में सब लोग भगवान को मानते हैं, सब लोग ईश्वर को मानते हैं, तो चलो हमारा भी जो कि एक ईश्वर हो जाए वो यीशु है? नहीं मेरे प्रियो, यीशु ये पर्सनल सवाल अपने चेलों से पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। उसके थोड़ी देर के बाद 29वीं आयत में पूछता है, इन वर्स 29, व्हाट डू यू से अबाउट मी? तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? एक वचन जो कि मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा वो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और आयत 14। मत्ती उसका 16 और 14। उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिय्याह, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? तब हमारे जो भाई साहब पतरस, जो यीशु मसीह के जो कि एक बड़े सर्वश्रेष्ठ चेले थे, वो तो हर बात में उछल कर हर बात के लिए एक जवाब जरूर उसके पास रहता था। वो उसी वक्त कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। यू आर क्राइस्ट द सन ऑफ गॉड। यीशु मसीह है, तू सच्चा है, तू जीवित परमेश्वर का एकलौता पुत्र है। ये पतरस का जवाब था। आपका जवाब क्या है? वॉट इज योर रिस्पॉन्स? क्योंकि आपका रिस्पॉन्स आपकी इटर्निटी को जो है पहुंचाएगा, या आपका प्रति उत्तर आपका भविष्य बताएगा। आपके प्रतिक्रिया, आपका रिएक्शन बताएगा कि आप कैसे जिएंगे, आप इस दुनिया में कैसे रहेंगे, और आपके उत्तर पर निर्भर करता है आपकी मसीही जिंदगी। योर रिस्पॉन्स विल शो व्हाट काइंड ऑफ क्रिश्चियन यू आर, व्हाट काइंड ऑफ बिलीवर यू आर। केवल यीशु हमारे एक सामग्री है। आज अनेक लोग, मसीही लोग, मसीह जो कि सेवा करने वाले लोग यीशु को अलग अलग रीति से इस्तेमाल करते हैं। कोई जो कि चंगाई के लिए करता है, तो कोई और कुछ और जो कि बातों के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपका प्रति उत्तर क्या है? आपका रिस्पॉन्स यीशु के लिए क्या है? पतरस ने कहा, यू आर द लॉर्ड। आप यीशु मसीहा है। मैं एक और वचन आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय और 37वीं आयत। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 8 एंड वर्स 37। प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय और 37वीं आयत। फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ये किसने कहा? उस खोजे ने फिलिपुस से कहा, सामरिया के जो कि उस नगर से जाते हुए कहता है कि मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह परमेश्वर है। आपका क्या यही उत्तर है? क्या आप यही विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपका प्रभु है, या केवल जो है हम अपने मनमानी से जीना चाहते हैं, हम अपने जो कि मर्जी से जो कि जीना चाहते हैं? फिलिपियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 9 और 11 में यहां लिखा हुआ है। बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्सेस 9 to 11। फिलिपियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 9 से 11 जो कि मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया
जो सब नामों में श्रेष्ठ है। सुनिएगा कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले। क्या अंगीकार करे? लिखा हुआ वहां पे, यीशु मसीह ही प्रभु है। जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड। यीशु मसीह ही प्रभु है। यह आपका जवाब होना चाहिए। ये नहीं कि मैं सोचता हूं, मैं समझता हूं कि हाँ प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धारक है, अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। सवाल ये उठता है और कितने साल आपके स्पष्ट नहीं होगा? आप बचपन से जो कि क्रिश्चियन हो सकते हैं, या थोड़े साल पहले आप विश्वास में आए होंगे, या आपने बपतिस्मा लिया होगा। सवाल यही उठता है आपके लिए कि आपके लिए यीशु मसीह कौन है? केवल आपको जो कि रोटी कपड़ा मकान देने वाला, आपको जॉब देने वाला, आपको चंगाई देने वाला, या आपको जो कि माला माल करने वाला? या यीशु मसीह आपके लिए सचमुच मायने में कुछ है? वो खास कुछ आपके लिए है। हम कहते हैं ना अपने दोस्त से, या आप जो भी हमारी दोस्त हो या फ्रेंड्स हो या फैमिली हो, तू मेरे लिए खास है। पत्नी से कहते हैं, या जो कि कुछ लोग अपने गर्लफ्रेंड से भी कहते हैं, तू मेरे लिए खास है। लेकिन प्रभु से लेकर हम क्या कहते हैं? वॉट इज क्राइस्ट फॉर यू? हु इज जीसस फॉर यू? आपका रिस्पॉन्स क्या है? मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कि हमें इस बात पर जो कि विश्वास करना है कि यीशु मसीह ही प्रभु है। इंग्लिश में हम कहते हैं ABCD ऑफ योर फेथ। ABCD ऑफ योर फेथ। ए से एक्नॉलेज, यानी कि यीशु को मानना, एक्नॉलेज करना। बी से हम कहते हैं बिलीव, यीशु पर विश्वास रखना। और सी से है कन्फेस, यानी कि अपने जीभ से स्वीकार करना, अंगीकार करना। जैसे लिखा हुआ है, हमने पढ़ा था प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय और 37 आयत में, और फिलिपियों में 2 के जो कि 13 में हमने देखी, 11वें आयत में हमने देखा 2 के 11 में, कि यार एक जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह प्रभु है। A for acknowledge, B for believe in Jesus, C for confess Jesus, but D, don't deny Jesus. यीशु का तिरस्कार ना करे। ये जो कि अहम जो कि बात है, जिसको हम अक्सर कहते हैं ABCD ऑफ क्रिश्चियन फेथ। क्या आप जो कि एक्नॉलेज करते हैं? क्या आप मानते हैं? क्या विश्वास करते हैं? क्या आप अपने जीभ से अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है? या समय आने पर जो कि आप तिरस्कार कर देते हैं, पतरस के समान, और जो कि कठिनाई में कहते हो मुझे नहीं पता, हाँ मैं विश्वास करता था, अभी यकीनन मैं विश्वास नहीं करता हूँ। वो जो कि हो सकता है एक अच्छा भविष्यवक्ता है या एक गुरु है, प्रचारक है। समटाइम्स वी डिनाई आवर फेथ ऑल्सो। मैं चाहूंगा कि आप इस बात पर जो कि ध्यान दें। एक छोटी सी कहानी जो है मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक फ्लाइट या एक एरोप्लेन जो कि फ्लाइट ले चुकी थी और तकरीबन उसमें 130 यात्री थे, और हवाई जहाज जो कि मध्य आकाश में था। तब जो कि पायलट को पता चलता है कि प्लेन में कुछ खराबी है, थोड़ी देर में जो कि प्लेन जो कि क्रैश हो जाएगा। तब वो जो कि फ्लाइट अटेंडेंट्स को बुलाते हैं, 2 लोगों को बुलाते हैं जो फ्लाइट अटेंडेंट या हेयर हॉस्टेस कहते हैं। उनको बुलाकर कहता है कि जाओ और लोगों को जो कि पैराशूट उनको जो कि पहनने के लिए उन्हें बताओ, ताकि वो जो कि पैराशूट पहने, और उन्हें जो कि इंस्ट्रक्शन दो कि कैसे जो कि उन्हें पैराशूट पहनना है और कैसे जो कि पहन के जो कि वो उन्हें कूदना है। तब एक फ्लाइट अटेंडेंट जो कि उसे कहती है, कैप्टन जी, अगर हम जो कि कहेंगे कि फ्लाइट क्रैश होगा तो लोग घबरा जाएंगे, लोगों में कोलाहल हो जाएगा, रोना पीटना शुरू हो जाएगा। तो उससे अच्छा ये कहे, यू वॉन्ट ए बेटर फ्लाइट एक्सपीरियंस, क्या आप एक अच्छा अनुभव करना चाहते हैं तो पैराशूट पहन लीजिए, आपको ड्रिंक्स दिया जाएगा, आपको खाना पानी दिया जाएगा, आप खाइए, आराम से बैठिए, पैराशूट पहनिए, आपको लगेगा कि जो कि आप एक लग्जूरियस फ्लाइट में आप बैठे हुए हैं, आपको सब कुछ दिया जाएगा। लेकिन दूसरे अटेंडेंट ने कहा, मैं ये नहीं कह सकती हूँ, मैं कतई जो कि झूठ नहीं बोलूँगी, मैं जाकर लोगों को सच्चाई बताऊंगी कि क्या हुआ है। वो दोनों गए
एक ने जो कि शुरू किया कहने से कि माय डियर पैसेंजर्स, वी वुड लाइक टू गिव यू अ लग्जूरियस एक्सपीरियंस टुडे। आज जो कि एक बहुत ही लग्जूरियस एक्सपीरियंस हम आपको देंगे, अनुभव देंगे। आप पैराशूट पहनिए, आपको बेस्ट खाना दिया जाएगा, आपको बेस्ट पीने के लिए दिया जाएगा, और आप जो है इस फ्लाइट का जो कि लुफ्त उठाइए। लेकिन दूसरे अटेंडेंट वो गई, उसे पैराशूट डिस्ट्रीब्यूट किया और कहा लोगों से, देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, जो है थोड़ी हमारी जो हमें जानकारी मिली है कि यह फ्लाइट जो कि क्रैश होने वाला है, तो यह पैराशूट जो कि आप सभी लोग पहन लीजिए। और उन्हें छोटी छोटी किताबें उसने बांटी, जिसको इंस्ट्रक्शन बुक कहते हैं, कैसे आपको पैराशूट पहनना है, कैसे जो कि आपको पैराशूट पहनकर जंप करना है और अपनी ज़िंदगी को बचाना है। उन्होंने यही कहा कि जो कि इस इंस्ट्रक्शन बुक को पढ़िए और अपने जीवन को इस फ्लाइट में से कूदकर पैराशूट के द्वारा अपने जीवन को जो कि बचा लीजिए। आप क्या सोचते क्या हुआ? थोड़ी देर के बाद जो कि फ्लाइट जो एरोप्लेन क्रैश हुआ, उसके पहले जिन लोगों को बताया गया था कि ये लग्जूरियस एक्सपीरियंस है, हाँ, आप जो कि शौक से जो कि आप पहने, खाए पिए, जो है आराम से बैठे, कुछ नहीं होगा, वे सब के सब मारे गए। लेकिन जिन्हें बताया गया था कि आगे मौत है, थोड़ी देर में जो कि आपको सब जो कि आप मारे जाएंगे, तो उससे अच्छा है कि आप पैराशूट पहनकर आप कूद जाइए। और उन्हें किताब दी गई, उन्हें जो कि हौसला दिया गया, उनकी हिम्मत अफजाई की गई कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सेफ है, आपका ज़िंदगी बच सकता है अगर आप इस पैराशूट को पहनकर जंप करेंगे। काफ़ी लोग उस फ्लाइट में जो कि बच गए, उनका जीवन बच गया, क्योंकि उन्होंने उस फ्लाइट अटेंडेंट की बात मान ली। उस छोटी सी पुस्तिका में से, उस स्मॉल इंस्ट्रक्शन बुक में से उन्होंने पढ़ा। आज प्रभु ने मुझे और आपको भी ये इंस्ट्रक्शन बुक दिया है, बाइबल दिया है, और कहा है कि जो कि इस जिंदगी में जब तुम गोता लगाओ, इस जीवन में जब तुम जियो, तो जो है यीशु के नाम से तुम्हें जीना है। छलांग अगर लगाते हो तुम बच जाओगे, क्योंकि तुम्हारा उद्धार यीशु में होगा। और जो कि वे सब के सब बच गए। आज प्रभु वही कहता है, इस किताब को पढ़ो, इस किताब से ना दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना, इस पर जो कि चलना, इसके चलने से तुम बच जाओगे, तुम्हारी जिंदगी में एक और नया सवेरा होगा। आज प्रभु आपसे यही कहता है कि वो आपके जीवन को सुधारना चाहता है। आप क्या कहना चाहते हैं प्रभु के बारे में? आपके लिए प्रभु कौन है, यीशु मसीह कौन है? ये सवाल मैं आपके सम्मुख रखना चाहूँगा। आज प्रार्थना करने से पहले डिसीजन आपका है, फैसला आपका है, निर्णय आपका है। क्या आप यीशु को आम आदमी समझते हैं, या ऐसे जो कि हमारे जो कि मसीहत का एक और ईश्वर, एक और परमेश्वर, हम रोज़ सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, कभी कभी प्रार्थना करते हैं, या दान धर्म करते हैं, या हम सच्चाई से, हाँ, यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, वो मेरा उद्धार करता है, मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ, वो मेरा उद्धार करता है, मेरे जीवन को बचाता है, हर परेशानी से जो कि मुझे आगे ले जाता है, क्योंकि यीशु मेरा प्रभु है। मेरा जीभ जो है कि स्वीकार करेगा, मेरे घुटने टिकेंगे, मेरा सर झुकेगा, और मैं कहूँगा यीशु ही प्रभु है। यस, आई एक्नॉलेज दैट जीसस इज लॉर्ड। याद रखिएगा, मैंने आपको कहा था ABC and D of your faith. Acknowledge Jesus, believe in Jesus, confess with your mouth that Jesus is Lord, but don't deny. उसको जो कि तिरस्कार ना करें, क्योंकि अगर आप यहाँ तिरस्कार करेंगे तो उसने स्वयं कहा है, मैं जब पिता के महिमा में आऊँगा तब वहाँ सामने, पिता के सामने तेरा इनकार करूँगा। अगर आप यहाँ इनकार करते हैं तो चंद साल के बाद जब आकर आप मर जाएंगे, या प्रभु के आने में अगर विलम्ब है, तो अगर आप जो कि इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे, तो ऐसा ना हो कि वो आपका इनकार करे, वो कहे कि मैं आपको जानता ही नहीं हूँ। या प्रभु आ जाए और हम जो कि उसके साथ आकाश में गए, तो क्या कह सकते हैं हम खड़े होकर, प्रभु मैंने हाँ अपने मुंह से अंगीकार किया था, तो वो कहेगा, भले मनुष्य आ और मेरे पिता की महिमा में शामिल हो जा, मेरे दाहिनी ओर आ जा। और जो बकरियों को कहेगा, जो उसके लेफ्ट में या जो कि उसके लेफ्ट साइड में खड़े हैं, उनसे क्या कहेगा वो, कि दूर हटो हे कुकर्मियों, मैंने तुम्हारे लिए पहले से जगह बना दिया है। मैं प्रियो, आप कहाँ जाना चाहते हैं? आपका जो कि यात्रा किस तरफ के लिए है? आप अपने जीभ से, अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में
हम किन बातों पर यकीन करते हैं, दुनिया के बातों पर या जो कि प्रभु के इस वचन पर। क्यों ना सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। हम स्वीकार करते हैं कि आप ही प्रभु है। आपने चेलों से पूछा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं और तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? पतरस ने कहा, तू मसीहा है, तू मेरा प्रभु है। पौलुस ने लिखा कि आपने मुंह से अगर आपने अंगीकार किया कि यीशु मसीह है, तो मैं और आप स्वर्ग के वारिस बनेंगे। प्रभु, आज हमने आपका वचन सुना है। हम प्रभु जी तकलीफ में हैं, दुख में हैं, परेशानी में हैं, लेकिन आपको भूलना नहीं चाहते हैं। आप ही हमारे प्रभु है, आप ही खुदावंद है, आप ही मार्ग, सच्चाई और जीवन है। आप ही हमें आगे रास्ता और मार्ग दिखाने वाले हैं। प्रभु, हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हमारी अगुवाई कर। आज के वचन के धन्यवाद देते हुए अपने भक्त जनों को, अपने लोगों को आशीषित कर, उनके परेशानियों को, उनके हर प्रकार के परिस्थितियों को बदल दे। अगर प्रभु जी आज कोई पहली बार सुन रहा है, तो वो अपने पाप को स्वीकार करे, अपने पाप को छोड़कर यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर सके। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद देते प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर प्रभु ने जो प्रार्थना सिखाया है, हम सब मिलकर कहें, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। विश्वास के साथ हम प्रभु की आशीष को प्राप्त करें। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। अब हमारे पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर प्रभु के दूसरे आगमन तक हम सब के बीच में बनी रहे, आमीन।